हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 26 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस वीडियो में हम 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर a और b का ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमने बेसिक कंसेप्ट में किया था कि जो a और कोई भी a और b अगर टू नंबर्स हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a b स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। तो हम इसे यूज करेंगे। देखिए, ए और बी का हमें ज्योमेट्रिकल मीन क्या दे रखा है, ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n। ज्योमेट्रिकल मीन एक्चुअल में क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। वो इसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें स्क्वायर रूट को हटाना है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और इस जो डिनोमिनेटर है इसे हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन, और ये स्क्वायर होगा साथ में का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे यूज करेंगे यहाँ a स्क्वायर, देखिए a यहाँ पे क्या है, a रेज टू पावर n प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो पावर है वो उसका भी क्या बन जाएगा, 2n प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस बी रेज टू पावर बी स्क्वायर है, तो n प्लस 1 का सॉरी 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, ठीक है, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a इज n, a रेज टू पावर n प्लस 1, b इज b रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a रेज टू पावर 2n प्लस b रेज टू पावर 2n प्लस 2an एंड bn, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। तो लेफ्ट साइड को हम एज इट इज लिखेंगे, a रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस b रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 रेज टू पावर a सॉरी 2 इंटू a रेज टू पावर n प्लस 1 b रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू ए बी जो है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए रेज टू पावर 2n से, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2n है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम बेस है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, और b आएगा साथ में, ठीक है, प्लस अब ए बी जो है b रेज टू पावर 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, ए बी रेज टू पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि b की पावर यहाँ 1 है, ठीक है। सेम बेस के साथ जो
पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। देन प्लस 2 a रेज टू पावर n+1 एंड b रेज टू पावर n+1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे 2 इंटू a रेज टू पावर n+1 एंड b रेज टू पावर n+1, और यहाँ पे भी सेम है, साइन भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो बचा क्या हमारे पास, जो भी बचा है हम इसमें क्या करेंगे, ये और ये वाली जो टर्म है इन्हें एक साइड लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा a रेज टू पावर 2n+2 माइनस a रेज टू पावर 2n+1b, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाली टर्म लिखेंगे ab 2n+1, और जो ये वाली टर्म है b पावर, ये इस साइड लेके आएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ और यहाँ पर कॉमन है a रेज टू पावर 2n+1 कॉमन है। यहाँ देखिए ये क्या है, 2n+2 है, ठीक है, इसका मतलब है 2n प्लस यहाँ पे a² ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बताती हूँ मैं आपको, a रेज टू पावर 2n का मतलब +2 का मतलब क्या है कि a रेज टू पावर 2n मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2 है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और इसमें से हमने एक a जो है बाहर कॉमन ले लिया है 2n, और 1a कॉमन ले लिया है, तो 1a जो है अंदर बचा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 2n+1 लिख सकते हैं इससे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक a जो है कॉमन ले लिया है, 2n+1 आ गया है, और यहाँ पे क्या बचा, 1a बच गया है, माइनस ये कॉमन आ गया है, यहाँ पे b बच गया है। क्लियर? ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, b रेज टू पावर 2n+1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा a और माइनस b बच जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया मैंने आपको a रेज टू पावर की फॉर्म में, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, a रेज टू पावर 2n+1, इसे लेके आएंगे, b रेज टू पावर 2n+1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे a/b रेज टू पावर 2n+1 होल पावर 2n+1 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ओके, क्या हम 1 को a/b रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें a/b की फॉर्म में चाहिए, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a/b रेज टू पावर 2n+1 इक्वल्स टू 1 को हम लिख लेंगे a/b रेज टू पावर 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो 0 लिख लेंगे तो यहाँ पे बेस क्या आ गया, सेम है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2n+1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2n इक्वल्स टू 0 - 1 दैट इज -1 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 27 क्वेश्चन का। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio of 3 + 2 raised to power 2 ratio 3 - 2 raised to power 2 √2 √2 है, 3 + 2 √2 रेशियो 3 - 2 √2, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, a और b 2 नंबर्स हैं, उनके सम किसके इक्वल है, अगर हमारे पास a और b 2 नंबर्स है, a + b इक्वल्स टू
6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल है उनका सम। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है? शो दैट, हमने क्या शो करना है कि नंबर्स का जो रेशो है ए अपॉन बी किसके इक्वल आ रहा है? इस रेशो के इक्वल आ रहा है। ये हमने यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इस इक्वेशन इसे सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है ये। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट को हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। 6 अंडर रूट ए बी का हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, और ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 36ab हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36ab माइनस 2ab। प्लस 2ab है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 34ab आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? माइनस 2ab दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2ab को दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए हमें पता है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या बन गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 32ab बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है, हमें a माइनस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों साइड पे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? a माइनस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 इज 4 अंडर रूट 2, और ए बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ गया a माइनस बी, तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a प्लस बी 6 अंडर रूट ए बी, और यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी। एक्चुअल में हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे इन्हें। 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस करना है a माइनस बी 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, ऐड करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, और ऑपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 6 अंडर रूट ए बी प्लस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम a प्लस बी इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ए बी में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। हमें पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन लग जाएंगे, तो b प्लस बी 2b हो जाएगा। 6 अंडर रूट ए बी माइनस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमारे पास एक 2a की इक्वेशन आ गई है, एक 2b की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमने रेशो फाइंड आउट करना है a अपॉन b का, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। हम कैसे लिख सकते हैं? 2a अपॉन 2b। 2a की इक्वेशन क्या है? 6 अंडर रूट ए बी प्लस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 6 अंडर रूट ए बी
-4 √2 √ab। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास a/b। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं और √ab कॉमन ले सकते हैं। 2 √ab कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 2 कॉमन आया है तो यहाँ के बचेगा 3 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिया है हमने, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 √2 और a b हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, 2 √ab कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा हमारे पास 3 - 2 √2 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा? a और b का रेशो आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। तो हमने यही शो करना था, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास 28th क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus a plus g और a minus g। ठीक है, a और g जो है वो अर्थमेटिक, ए एम क्या है? अर्थमेटिक मीन एंड जी एम क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अर्थमेटिक मीन हमें बोला हुआ है, अर्थमेटिक मीन क्या है? ए दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है? a + b/2 होता है, जो किसके इक्वल बोला है इन्होंने? a के इक्वल, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? a + b = 2 a भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? और ज्योमेट्रिकल मीन गिवन है, ज्योमेट्रिकल मीन गिवन है, दैट इज g, जो किसके इक्वल होता है? a√ab के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? इसे स्क्वेयर्स कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास g² = ab। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? अच्छा, एक फॉर्मूला होता है a - b² = a + b² - 4ab। इसको आप डायरेक्ट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को आपको लर्न होना चाहिए ये। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा a - b² = a + b² - 4ab। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम a + b का फॉर्मूला हमें पता है, a + b की वैल्यू हमें पता है 2a और ab की वैल्यू पता है हमें g²। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? a - b² = a + b की जगह पे हम लिखेंगे 2a² एज इट इज -4 ab की जगह क्या आ जाएगा? g² आ जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, a - b² एज इट इज लिखेंगे हम, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4a² - 4g² हो जाएगा। ठीक है, तो a - b² = 4 कॉमन आ जाएगा, a² - g² हो जाएगा। a² - b² हमें पता है क्या होता है? 4a + g एंड a - g होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड एज इट इज आएगी। ठीक है, अब कुछ तो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वैसा आ रहा है, बट ये किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ठीक है, हम इसको बोथ साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट से
स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, और क्या बच जाएगा यहाँ पर a प्लस जी और a माइनस जी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी 2a, यहाँ पे a माइनस बी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 2a है और a माइनस बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी एंड a माइनस जी है। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, b माइनस बी कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2a एज इट इज लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी एंड a माइनस जी। ठीक है, ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ गया हमारे पास a इक्वल्स टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी आ गया। ठीक है, ओके, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे है कि नंबर्स जो हमारे पास हैं a और b, जो 2 नंबर्स हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होने चाहिए, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी के इक्वल। ठीक है, हमारे पास जो एक नंबर है वो आ चुका है a इक्वल्स टू a प्लस, प्लस में तो आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, इसमें क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 2a है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ba इक्वल्स टू 2a माइनस a, 2a माइनस a लिख सकते हैं, a इस साइड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे b इक्वल्स टू 2a माइनस a की वैल्यू क्या है, a प्लस, अच्छा ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो हम साइन का ध्यान रखते हुए ब्रैकेट में लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, b इक्वल्स टू 2a माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी। ठीक है, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी एंड a माइनस जी हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हमारे पास देखिए a भी आ गया और b भी आ गया, एक प्लस में आ गया और माइनस में भी, दोनों वैल्यूज इसमें आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी जो हमारे पास नंबर है उसकी वैल्यूज क्या है, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी आ गई है। तो ये प्रूव हो चुका है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज द नंबर ऑफ
bacterias, the number of bacteria in a certain culture doubles every year. किसी कल्चर में जो है बैक्टीरिया, जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं हर घंटे में, एवरी ईयर जो है वो डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 hours, 4 hours एंड n hours, ठीक है। हमने बताना है कि जो बैक्टीरिया है, कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है 2 घंटे में हमें मिलेंगे, 4 hours में मिलेंगे और n hours में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि सबसे जो फर्स्ट नंबर था बैक्टीरियाज का, वो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने थे, 30 थे। तो हम सबसे पहले यही लिख लेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, जो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 30 थे, ठीक है। और बैक्टीरिया आफ्टर एवरी, जो डिफरेंस है हर आर का वो कितना है, कितना हो रहा है एवरी आर में, 2 डबल हो रहे हैं वो, ठीक है, डबल हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बैक्टीरियाज आफ्टर एवरी ईयर, वो क्या होगा, R इक्वल्स टू ऑफ 2, डबल हो रहे हैं। तो हमें पता लग चुका है कि A कितना है, 30 है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। दैट मीन्स R कितना है, 2 है। अच्छा, फर्स्ट 1 hour में फर्स्ट आवर में दैट इज A2 फर्स्ट 1 hour में, ठीक है, वो डबल हो गया, ठीक है, A2 हो गया वो। और सेकेंड आवर में 2 hour में देखिए उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हर 1 घंटे में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1 hour में कितना हुआ, 8, सबसे पहले कितने थे, 30, दैट इज A1, जो 1 घंटे के बाद चेंज हुआ है दैट इज A2। A3 क्या होगा 2 hours के बाद, जो हमने फाइंड आउट करना है 2 hours के लिए फाइंड आउट करना है, दैट इज A3, ठीक है। आफ्टर 2 hours जो है बैक्टीरियाज कितने होंगे, आफ्टर 2 hours दैट इज A3 का फॉर्मूला क्या होगा, AR², दैट मीन्स A कितना है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय R कितना है हमारे पास 2², 30 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 120। क्लियर है। तो आफ्टर 2 hours कितने होंगे बैक्टीरियाज, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज 120 होंगे। और आफ्टर उसके बाद हमने 4 hours के लिए फाइंड आउट करना है, और 3 hours का मतलब क्या हुआ, A4, और 4 hours का मतलब क्या हुआ, A5। तो आफ्टर ये फाइंड आउट करना है ना, एक ये करना है, एक ही 4 hours के लिए फाइंड आउट करना है। 4 hours के लिए A5 दैट मीन्स AR4, यही मीनिंग है इसका। तो A की वैल्यू पुट कीजिए दैट इज 30, R की वैल्यू पुट कीजिए 30 मल्टीप्लाई बाय 2 को 4 times करेंगे दैट इज 16, और ये आ गया हमारे पास 480 हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने करना है n hours के लिए, ठीक है। तो n hours के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर n hours का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 4 hours के लिए A5 है, ठीक है, 2 hours के लिए A3 है, दैट मीन्स 4 है तो यहाँ 5 है, 2 है तो यहाँ पे 3 है। इसका मतलब है n hours के लिए A⁻n+1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे ARn होगा। क्लियर है इतना। ये n+1 कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। और ये तो पता ही है आपको, AR, ये 4 hours के लिए तो 4 है, n hours के लिए तो n, क्योंकि हमें n hours के लिए फाइंड आउट करना है तो AN+1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ARn हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 30, R की वैल्यू कितनी है 2 है, 2n, तो 30 इंटू 2n क्या होगा n hours के लिए, आफ्टर n hours
जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे वो हो जाएंगे ये, और 2 आवर्स के लिए 120, 4 आवर्स के लिए 480 और n आवर्स के लिए 30 इंटू 2n हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट विल बी ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% and compounded annually. Okay, तो अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है बैंक में दैट इज ₹500, और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। 10% का मतलब है 10/100, जिसे हम लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 को हम लिख सकते हैं, ओके इतना ही काफी है, 1/10। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/10। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे हम 1 प्लस 1/10, 10 क्या आ जाएगा इधर? एलसीएम आ जाएगा, तो 10 प्लस 1 दैट इज 11/10 दैट इज 1.1। ठीक है, तो यहाँ 500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 हो जाएगा, और 2 इयर्स के लिए क्या हो जाएगा? इस पे लगेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 1 प्लस 1/10 अगेन, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 500 मल्टीप्लाई बाय 1.1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.1। ठीक है, 3 इयर्स के लिए क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय, इस पर लगेगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय अगेन 1 प्लस 1/10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर? 500 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 1.1 यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ईयर में जो 1.1 है वो 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इयर्स में 2 टाइम हो रहा है, 3 इयर्स में 3 टाइम हो रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू पावर 3। तो 10 इयर्स के लिए कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई 1.1 रेज टू पावर 10। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज इफ AM and GM of roots of a quadratic equations are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. देखिए AM हमें पता है अर्थमेटिक मीन, जो हमें 8 दे रखा है, AM इक्वल्स टू 8, जो किसके इक्वल होता है? A प्लस B/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो A प्लस बी इक्वल्स टू 8 इंटू 2 दैट इज 16। ये हो गया। नाउ GM दे रखा है, GM दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ AB के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए तो यहाँ आ जाएगा AB इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला होता है जो हमने छोटे क्लासेस में किया है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम हमें पता है कितना है 16, तो यहाँ आ जाएगा एक्स 16x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट कितना है 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने यही यहाँ पर
बतानी थी जीएम और एएम को यूज़ करके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 के साथ साथ इस एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 8 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।